विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत बीकानेर जिले में कुल 75.35% मतदान। डाक मत पत्र प्राप्त होने के साथ ही जिले में मतदान प्रतिशत बढ़कर 75.35 पहुंचा। बीकानेर विधानसभा आम चुनाव 2023 में जिले में डाक मत पत्र प्राप्त होना प्रारंभ होने के साथ मतदान प्रतिशत बढ़कर 75.35 हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि पोस्टल बैलेट प्राप्त होने से मतदान प्रतिशत में ये बढ़ोतरी हुई है और जिले में मतदान 75% से अधिक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी जैसे जैसे जिले में कुल 13,34,371 मतदाताओं किया मताधिकार का प्रयोग। विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत जिले में कुल 75.35% मतदान हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि जिले में कुल 13,34,371 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें से 7,19,337 पुरुष मतदाता तथा 6,15,023 महिला मतदाताओं सहित 11 अन्य मतदाताओं ने वोट डाले। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में 1,76,083 वोट पड़े, जिनमें से 95,143 पुरुष मतदाताओं ने तथा 80,936 महिला मतदाताओं व 4 अन्य ने वोट डाले। यहां का मतदान प्रतिशत 74.41 रहा। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,78,999 लोगों ने वोट डाला, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 94,762 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 84,232 व 5 अन्य मतदाता शामिल रहे। इस विधानसभा क्षेत्र में 75.33% मतदान हुआ। इसी प्रकार बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,66,402 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें से 87,047 पुरुष तथा 79,354 महिला मतदाता तथा 1 अन्य शामिल है। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जिला में सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा, जहां 67.28% मतदाताओं ने वोट डाले। खुलायत विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,191 मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 1,10,013 पुरुष तथा 90,178 महिला मतदाता शामिल है। खुलायत विधानसभा क्षेत्र में जिले में सर्वाधिक 78.24% मतदान हुआ। यूनकरनसर विधानसभा क्षेत्र में 2,21,000 वोट पड़े, जिनमें 1,09,153 पुरुष मतदाता तथा 90,868 महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यूनकरनसर में 76.75% से हुआ। डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,06,84 मतदाता वोट डालने पहुंचे। इनमें 1,08,315 पुरुष तथा 92,368 महिला व 1 अन्य मतदाता शामिल है। इस विधानसभा का मतदान प्रतिशत 75.47 रहा। नोखा विधानसभा क्षेत्र में 2,11,991 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें 1,14,904 पुरुष तथा 97,087 महिलाओं ने मत डाले। यहां मतदान 75.16% रहा। डाक मत पत्र प्राप्त होंगे वैसे वैसे इस प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। जिले में पंजीकृत विभिन्न जिलों में कार्यरत कार्मिकों द्वारा डाक मत पत्र के जरिए किए गए मतदान के बाद पोस्टल बैलेट प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। समस्त जिलों से पोस्टल बैलेट प्राप्त होने के बाद अंतिम आंकड़ा जारी किया जाएगा। भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि इससे पूर्व जारी आंकड़ों के अनुसार जिले में 13,34,371 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अनुसार मतदान प्रतिशत 74.71% था, जिसमें डाक मतपत्र के जरिए किया गया मतदान शामिल नहीं है। जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न। मतदाताओं में रहा भारी उत्साह। बीकानेर 25 नवंबर। जिले के 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शनिवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। महिला व पुरुष मतदाताओं ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का उपयोग किया। गुलाबी सर्दी के बीच सुबह से ही मतदान के लिए लोग पहुंचने लगे। ये सिलसिला शाम 6 बजे तक चला। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। उन्होंने बताया कि सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए।
6 बजे तक कतारों में लगे मतदाताओं को वोट दिलवाना सुनिश्चित किया गया। दिव्यांग मतदाताओं ने किया सुगमता से मतदान। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक आने जाने की विशेष व्यवस्थाएं की गई। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने व ले जाने की व्यवस्था के चलते बड़ी संख्या में दिव्यांग मतदाता आसानी से अपने वोट का प्रयोग करने पहुंचे। मतदाताओं ने मतदान केंद्रों पर बने सुविधा केंद्रों में पहुंच मार्गदर्शन लिया। चेकपोस्ट और नाकेबंदी की पुख्ता व्यवस्था। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि निष्पक्ष और निर्भीक मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। पुलिस के साथ समन्वय करते हुए जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में सभी बूथ लेवल तक निगरानी प्लान तैयार कर उसके अनुरूप मॉनिटरिंग की गई। तारांकन 820 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए हुई निगरानी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले के 820 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी गई। सेक्टर अधिकारी, एरिया मजिस्ट्रेट और माइक्रो ऑब्जर्वर के इनपुट्स के आधार पर आवश्यक निर्देश दिए गए। जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रकार की अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। मतदाताओं ने बिना किसी डर के निर्भीक होकर अपने मत का प्रयोग किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि संवेदनशीलता रखने वाले कुछ क्षेत्रों, वल्नरेबल हेमलेट और क्रिटिकल मतदान केंद्रों के आसपास में विशेष निगरानी रखी गई। सभी महत्वपूर्ण मार्गों पर चेकपोस्ट बनाकर नाकेबंदी की व्यवस्था की गई। संदिग्ध वाहनों को रोककर पूछताछ की गई। एकीकृत नियंत्रण कक्ष से की गई व्यवस्थाओं की निगरानी। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि एकीकृत नियंत्रण कक्ष के माध्यम से निर्वाचन संबंधी विभिन्न व्यवस्थाओं की निगरानी की गई। यहां सी विजिल ऐप, 1950, मीडिया सेंटर, आदर्श आचार संहिता, इलेक्शन सेल, वेबकास्टिंग सेल बनाए गए, जिनके माध्यम से व्यवस्थाओं पर निगरानी कर आवश्यक समन्वय किया गया। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में पहुंची महिलाएं। जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं में मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पारंपरिक रंग बिरंगे परिधानों में सजी धजी महिलाएं मतदान केंद्रों पर पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पलाना में बूथ पर महिला मतदाताओं की लंबी कतार दिखी। देशनोक नोखा, डूंगरगढ़ नगर पालिका में भी मतदान शांतिपूर्ण रहा। मॉक पोल कर किया संतुष्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि मतदान से पूर्व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष मॉक पोल करवाई गई। इसके बाद 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी गई। फर्स्ट टाइम वोटर में रहा विशेष उत्साह। इस विधानसभा चुनाव में पहली बार मत की पात्रता हासिल करने वाले फर्स्ट टाइम वोटर्स के बीच मतदान को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में इन वोटर्स ने लाइनों में लगकर मताधिकार का प्रयोग किया। रेवेन्यू गेस्ट हाउस से बूथ में वोट देने पहुंची हर्षिका ने पात्रता प्राप्त करने के बाद पहली बार अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि संविधान ने उन्हें जो हक दिया है उसका प्रयोग कर उन्हें लोकतंत्र की अहमियत की अनुभूति हुई है। बीमार होने के बावजूद निभाई मतदान की जिम्मेदारी। मुरलीधर व्यास कॉलोनी निवासी इंदु हर्ष बीमार होने के बावजूद मताधिकार का प्रयोग करने से खुद को रोक नहीं सकी। अपने बेटे के साथ मतदान करने पहुंची इंदु हर्ष ने बताया कि उनकी हाल ही में चिकनगुनिया और डेंगू की जांच पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने बताया कि वोट की पात्रता हासिल करने के बाद से अब तक हर चुनाव में उन्होंने मत का प्रयोग किया था। इस बार बीमारी के कारण वह चलकर मतदान केंद्र नहीं जा सकी। उनके पुत्र ने व्हील चेयर पर बिठाकर उनके मताधिकार का प्रयोग करवाया।